आशुतोष एक मशहूर लेखक रहस्यमय कहानियां लिखने में माहिर था। एक दिन उसे खबर मिली कि पुराने किले में एक बंद कमरा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां कोई घुसने की हिम्मत नहीं करता। लोग मानते हैं कि उस कमरे में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। आशुतोष को इस कहानी में गहरी दिलचस्पी हो गई और उसने फैसला किया कि वह इस बंद कमरे का रहस्य खुद देखेगा। अगले दिन वह किले में पहुंचा। किला जर्जर हो चुका था और चारों ओर सन्नाटा था। उसे किले के गाइड ने बताया कि कमरे का दरवाजा कई सालों से बंद है और जिसने भी उसे खोलने की कोशिश की वह किसी अनजान खौफ में मर गया या गायब हो गया। आशुतोष को यह कहानी डरावनी तो लगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। रात के समय जब सब सो गए, आशुतोष चुपचाप उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था। उसने दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। कमरे के अंदर खूब अंधेरा था और हल्की ठंडी हवा बाहर आ रही थी। उसने अपने टॉर्च की रोशनी जलाकर कमरे में कदम रखा। कमरा खाली था, लेकिन दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं, जिन्हें देखकर उसकी रूह कांप गई। कमरे की एक दीवार पर पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें एक परिवार की तस्वीर थी। तस्वीर में एक आदमी, उसकी पत्नी और एक बच्चा था, लेकिन इन सभी के चेहरे अजीब ढंग से मिटे हुए थे। आशुतोष ने कमरे के चारों ओर देखा। उसे एक पुरानी किताब दिखाई दी जो किसी अजीब भाषा में लिखी थी। उसने किताब को हाथ में उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। जैसे ही उसने पन्ना पलटा, अचानक से दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे में ठंडी हवा का झोंका चलने लगा। उसने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। तभी कमरे में फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कानों में बुदबुदा रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे अपने शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी। अचानक दीवार पर टंगी तस्वीर में बदलाव आने लगा। उसमें एक चेहरा साफ दिखाई देने लगा कि यह वही आदमी था जो तस्वीर में पहले नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह तस्वीर से बाहर निकलकर आशुतोष की ओर बढ़ने लगा। आशुतोष ने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे बंद हो गई थी। वह आदमी धीरे धीरे उसके पास आता गया और उसकी ठंडी सांसें आशुतोष के चेहरे पर महसूस होने लगीं। उस आदमी ने अपनी धीमी और ठंडी आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद को भंग किया है और अब तुम्हें यहाँ रहना होगा। अगले दिन किले के गार्ड ने कमरे का दरवाजा खुला देखा, लेकिन कमरे के अंदर आशुतोष का कोई सुराग नहीं था। कमरे के फर्श पर बस उसकी नोटबुक पड़ी थी, जिसमें आखिरी लाइन लिखी थी, कमरे का रहस्य मुझ में समा चुका है।